आपका अपने चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो इससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने बात की थी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से अपन इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उससे अपन ने जो रेड किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रे डायग्राम के बारे में अपन ने उसमें बात, पिछली जो वीडियो थी उसमें बात की थी। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि अगर आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी कि पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर कहीं भी रखा जाए तब आपकी इमेज कहां बनती है। तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आपने वो चीज कर ली होगी। ठीक है, तो बात करते पहले इसी को मैं सॉल्व करके बताता हूं। अगर आपने जैसे मैंने किया है वैसे अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, आपसे नहीं हुआ है तो इस चीज को सीख लो, ठीक है, ताकि आपके आगे काम भी आएगा। ओके, तो बात करते हैं अपन कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, पोल और जो आपका इंफिनिटी है उसके बीच में कहीं भी आपने रखा है, तो उस वक्त आपकी इमेज कहां बनेगी। तो भी बेसिकली पहले तो अपन बात करेंगे, जैसे कि ये आपने क्या बना दिया, ये आपने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या बना दिया आपने, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके साथ ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब बेसिकली जो आपने ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, वो आपने इंफिनिटी और जो आपका पोल है, ये तो पोल है और ये आपका इंफिनिटी। अब इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हो इसको, कंडीशन एक ही बनेगी। तो बेसिकली आपने इसको अगर यहां रखा तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा आपका, ये जैसे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो आपने इसको कहीं भी रख रखा है। तो भाई आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसके साथ ये आपका क्या होगा, पैरेलल रेज। अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन जो रूल था उसके अकॉर्डिंग कि पैरेलल रेज जो होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, आपकी फोकस पे मिलेगी, लेकिन ये तो क्या होती है, ये तो आपकी डाइवर्ज हो जाती है। इसके साथ दूसरी जो है आपकी, ये सब इस तरफ बनेगा। ओके, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि आपने क्या किया, इसको ये पोल पे टकराएगी, क्या होगी आपकी, पोल पे टकराएगी और पोल से टकराए क्या हो जाएगी आपकी, बेसिकली डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो आपकी थी, ये जो तो ये जो आपकी रेज है, ठीक है, तो ये जो आपकी रेज है वो ऑब्लिक्यू रेज है और ये क्या होगी आपकी, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन ये मीट कहां करेगी, तो ये दोनों रेज जो होती है वो कुछ आगे की तरफ क्या करती है आपकी, ये तो क्या होती है, ये तो आपकी फोकस से पास होती हुई जाएगी। क्योंकि भाई क्या होता है, जो पैरेलल रेज होती है वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। अब इस तरफ तो ये क्या होगी, फोकस में मीट नहीं करेगी। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है रेज को। तो हाँ, अपने को कैसा लगेगा कि भाई ये मिरर के इस तरफ क्या कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। रियल में ये मीट नहीं करेगी, लेकिन ये कहां पे मीट करेगी, आपके फोकस से पास होती हुई आपको दिखाई देती है। और इस तरीके से जो ये रेज है इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे दोनों ये आपस में मीट करती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस कंडीशन में अपन ने क्या देखा कि यहां पे अपन ने देखा कि भाई जो इंसिडेंट रे है, जो पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, आपको फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है। रियल में फोकस से पास नहीं हो रही, वो बिहाइंड द मिरर फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अपन ने इसको क्या किया, अपन ने इसको आगे बढ़ाकर इसको फोकस से पास करवाया है। इसके साथ जो ऑब्लिक रेज थी, जो ऑब्लिक रेज थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, इस तरफ तो मीट करेगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। और पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये क्या होती है, एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, आपस में ये जो आपकी रेज है दोनों वो आपस में मीट कर जाती है। और जहां पे मीट करेगी वहां पे क्या होगा, आपका इमेज बन जाएगा। लेकिन ये जो आपकी लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टिंग रेज है, जो मीट कर रही है, वो रियल में मीट नहीं कर रही, अपन ने इसको आगे बढ़ाकर मीट करवाया। इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज है, बेसिकली जो इमेज है वो बनेगी कहां, वो बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनेगी। इसके साथ नेचर क्या होगा इसका,
भाई कैसी होगी नेचर, सीधी सी बात है। अपन ने बढ़ा के अपन ने क्या किया, इसको मीट करवाया है, तो भाई सीधी सी बात है कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ आपकी कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है, दिखने में ही है, सीधी है, ठीक है। और साइज कैसी है, तो साइज कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका और ये इससे छोटा ही बनेगा। तो बेसिकली जो आप अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, किसी भी जगह रख दो आप, आपको यही कंडीशन आपको यहां पे मिलेगी। यानी यही जो आपका जो रिजल्ट है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए दो ही होते हैं ऑब्जेक्ट की कंडीशन, एक तो या तो उसे इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, लेकिन कैसी कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होती है, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर में आपकी जो रियल और इन्वर्टेड बनती है। बट जब अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे, कॉनकेव मिरर में अपन अगर उसको फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको जो ये मैंने जो रिजल्ट निकाला है, जो मैंने रे डायग्राम बनाया है, वो ही रे डायग्राम आपका होगा। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं अपन मिरर फॉर्मूला पे। जो आज का पॉइंट है मिरर फॉर्मूला, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए ज्यादा डीपली इसको नहीं समझेंगे, सीधा ऊपर ऊपर से अपन बात करेंगे इसके बारे में कि मिरर फॉर्मूला क्या है, ठीक है जी, और इसका यूज कहां कहां किया जाता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं करवाऊंगा मैग्निफिकेशन टॉपिक के बाद, ठीक है जी। कम से कम एक दो चार न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका मिरर फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है और साथ में जो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आपको। और जो आपके न्यूमेरिकल है वो मैंने अभी बताया कि मैग्निफिकेशन के बाद ही मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ताकि आपका मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों की ही अपन जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ कर सके। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन से ही इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिरर फॉर्मूला जो होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उन दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोला साहब ये v u f ये क्या चीज है, तो बेटा सीधी सी बात है, v जो है वो क्या होता है आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। यानी पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है उसे अपन किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। u क्या है, u है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम पोल, यानी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। व्हाट इज द f, तो f है डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम पोल। तो v का मीन क्या है यहां पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। u का मीन क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, पोल से। और f का मतलब है फोकल लेंथ का डिस्टेंस पोल से, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया क्या, तीनों जो v u f इनका मीनिंग। और ये जो मिरर फॉर्मूला वो क्या होता है, 1/v इज इक्वल प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे कैसे मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर, इसका ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे क्या होगा आपका फोकस, यहां पे क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख रखा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख रखा है, तो ये आपका हो गया पोल, तो यहां से अपन मेजर कर लेंगे। तो इसका जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, u। ये क्या होगा, u। इसके साथ आपकी जैसे मान लो इसकी जो इमेज है, अगर अपन ने यहां रखा, इसकी इमेज बनी है यहां पे, तो इसकी अगर पोल से इसको मेजर करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया v। ये क्या हो गया आपका v। और इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इस पोल के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं f। यानी कि पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसे अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, और इनका जो फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है पोल से, उसे अपन क्या बोल देंगे, उसे अपन बोल देंगे, उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं f से, ठीक है जी। तो ये आपका कॉनकेव मिरर के अंदर जो आपका u v f जो है उसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ
साइन कन्वेंशन, वैसे तो मैंने इसको साइन कन्वेंशन को भी अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया, पहले वाले जो वीडियो है उनमें आप देख सकते हो, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीजें। देखो बेसिकली ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। तो हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर में अगर बात करें अपन, तो देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई चीज ऊपर है, यानी चाहे ऑब्जेक्ट है अपना, तो अगर ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी हाइट जो होती है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपकी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है अगर ऑब्जेक्ट, तो ऊपर वाली चीजों को अपन किस में करेंगे, तो इसकी जो हाइट होगी उसको अपन पॉजिटिव मानते हैं। यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होती है। और अगर इमेज क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है हाइट के लिए, तो उसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव। और अगर हाइट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे क्या है आपका कोई इमेज आपकी बन रही है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसे अपन क्या मानेंगे, उसे अपन मानते हैं नेगेटिव। इसका मतलब जो इमेज है, यानी अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तब उसकी जो हाइट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अगर इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, तब उसकी जो बेसिकली जो इमेज बनेगी तो उसकी जो वैल्यू है, अगर आपकी इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। लेकिन अगर इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, तो आपकी क्या होगी, जो इमेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी पॉजिटिव में होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो हाइट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसे पॉजिटिव मानते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसे अपन नेगेटिव मानते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करें, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका क्या है, मिरर के इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट को तो अपन कहां रखते हैं, मिरर के इसी तरफ रखते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज आपके मिरर के इस तरफ बन रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है जी, जैसे मान लो आपका अगर डिस्टेंस इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए अपन डिस्टेंस को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। अगर मिरर के इस तरफ है डिस्टेंस तो उसे नेगेटिव मानेंगे, मिरर के इस तरफ अगर डिस्टेंस है तो उसे पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ये तो आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में क्या होता है, ये तो वैल्यूज होती है प्लस में और ये वैल्यूज होती है माइनस में, वाई में ये वैल्यूज होती है प्लस में और ये वैल्यूज होती है माइनस में। इसका मतलब क्या है, हाइट को तो अपन ने किसके सेम लिया है, हाइट को तो लिया है वाई एक्सिस पे, और जो डिस्टेंस है उसको अपन ने लिया है एक्स एक्सिस पे। यानी इस तरफ के डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, इस तरफ के जो डिस्टेंस होगा उसको अपन लेंगे पॉजिटिव, और इस तरफ वाले डिस्टेंस को अपन लेंगे नेगेटिव। तो याद रखना, जो ऑब्जेक्ट अगर बात करें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में आएगा, और जो इमेज है उसका डिस्टेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मिरर के इस तरफ है तो नेगेटिव होगा, मिरर के अगर इस तरफ इमेज बन रही है तो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तभी आप लोग जो देखो फॉर्मूला सभी को आता है, ठीक है, क्योंकि अब एक बात बताइए कि इस फॉर्मूला को याद करने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड लगे होंगे। अभी तक अपन ने इतनी चीजें यहाँ पे पढ़ी है तो अभी तक तो आपको ये याद हो चुका होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम जहां बच्चों को आती है वो आती है कि इनके अंदर जो साइन होते हैं, साइन के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नेगेटिव साइन लगाएंगे या पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी। क्वेश्चन सभी कर देते हैं लेकिन ये चीज बहुत कम बच्चों को आती है। लेकिन आप वो बच्चे नहीं हो, आपको ये चीज पता लग चुकी है, तो आप अब कहीं भी नहीं फंसोगे। ठीक है जी, इसके न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन आगे। मिरर फॉर्मूला की बात अपन ने कर ली, अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन जो है उसकी एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है तो याद रख लेना। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ
हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन को अपन जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोल देंगे, मैग्निफिकेशन बोल देंगे। इसे अपन ऐसे भी समझ सकते हैं एच डेस अपॉन एच। ठीक है जी। तो अगर अपन बात करें हाइट ऑफ इमेज है, तो इमेज की डिस्टेंस के बेसिस पे अगर अपन बात करेंगे तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, एच डेस बाई एच है तो इसे वी बाई यू भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्टेंस देखें ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट के लिए अपन ने यू ले लिया, और इमेज का डिस्टेंस अगर देखें तो उसे अपन किस में ले लेंगे, वी में ले लेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एच डेस बाई एच, इसे अपन माइनस वी बाई यू के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के जो बीच का रेशियो जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम जो होगा वो एच डेस बाई एच के बराबर होगा। इसके साथ क्या होगा आपका, इसे अपन किसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन वापस बताता हूं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है भाई पॉजिटिव, क्योंकि अपन चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले चाहे कॉनकेव मिरर ले, क्या ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लग रहे हैं, अरे नहीं जी, अभी नहीं है, अब है ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया, क्या हो गया, कॉनकेव। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स। तो इसमें अपन इन दोनों मिरर के लिए अपन जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो इसी तरफ रखते हैं। इसके लिए भी अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसी तरफ रखेंगे। इसीलिए क्या होता है, इसका जो हाइट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन जो इमेज है, इमेज के लिए क्या कंडीशन रहेगी, अगर इमेज कैसी है आपकी, रियल है, तो रियल इमेज के लिए जो हाइट होगी उसकी वो क्या होगी, नेगेटिव। रियल इमेज के लिए हाइट क्या होगी आपकी, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि रियल इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। रियल इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इसके साथ जो आपकी अगर इमेज कैसी है, आपकी इमेज कैसी है, अगर आपकी वर्चुअल है, इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल यानी कि सीधी है, तब आपकी हाइट जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इमेज अगर रियल है, इन्वर्टेड है, तब आपकी हाइट नेगेटिव रहती है। और अगर आपकी इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट है तो आपकी हाइट पॉजिटिव रहती है। ठीक है। अब बात करेंगे थोड़े एम के वैल्यू की। सो अगर आप इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब एम की वैल्यू बात करेंगे कि अगर एम नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तब आपकी जो इमेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अगर एम की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, एंड वी जो है वो यू से ज्यादा है, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से क्या आपका ज्यादा है। ठीक है जी। तो इस कारण जो आपकी इमेज जो है वो कैसी बनेगी, तो बेटा देखिए, इमेज जो है यहां पे एम क्या है आपका, नेगेटिव है, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है आपका, नेगेटिव है। तो वही
इमेज कैसी बनेगी, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, तो इसके लिए इमेज क्या होगी आपकी, बेसिकली रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। सेकंड चीज, अगर m क्या है, नेगेटिव है, और जो v है वो u के बराबर है, v क्या है आपके u के बराबर है, तो इमेज कैसी बनेगी, तो भाई v और u दोनों बराबर हो गए, तो भाई इमेज कैसी हो जाएगी आपकी, भाई नेगेटिव चल रहा है तो सीधी सी बात है रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ क्या होगी आपकी, सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सिमिलर होती है। इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि भाई जो इमेज है वो कैसी बनेगी, उस वक्त अपन को रेड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अपन इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। ठीक है। थर्ड चीज वही, अगर m क्या है आपका, नेगेटिव है, अगर m क्या है, मैग्निफिकेशन अगर कैसा है, नेगेटिव है, और उसके साथ जो v है वो क्या है, लेस देन u, यानी कि v जो है वो u से छोटा है, तो इमेज कैसी बनेगी, तो इफ इमेज नेगेटिव चल रहा है तो रियल इन्वर्टेड। अब v जो है वो क्या है, u से छोटा है, तो v क्या है आपका, u से छोटा है, तो बेसिकली सीधी सी बात है v u से बड़ा था तब तो इमेज क्या बन रही थी, मैग्नीफाइड बन रही थी। v इसके इक्वल हो गया तब आपकी सेम बन रही है ऑब्जेक्ट के। अगर आपका v जो है वो u से छोटा है तो भाई कैसी बनेगी आपकी, स्मॉलर बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी, यानी कि जो आपकी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। फोर्थ बात करें, अगर m जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी। ठीक है जी, अगर आपका जो m है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है, m क्या आपका पॉजिटिव है, और जो v है, ठीक है जी, जो आपका v है वो आपका u से बड़ा है, v ग्रेटर देन u, तब आपकी इमेज कैसी बनती है। तो देखो भाई, m क्या है, पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लेके कर लो, क्या होगा, इमेज जो होगी वो कैसी होगी आपकी, वर्चुअल और अपराइट, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि सीधी बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है। ठीक है जी, तो ये है आपका किसके लिए, बेसिकली कॉनकेव मिरर के लिए। अगर बात करें अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए m जो है उसकी वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो m होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और इसमें जो रियल है, जो इमेज आपकी वो कैसी बनती है, रियल बनती है। इमेज कैसी बनेगी भाई, देखो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, m का मान अगर पॉजिटिव है, तो इमेज क्या बननी है, बेसिकली जो इमेज है वो बेसिकली क्या बनेगी, जो आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये आपका था बेसिकली जो अभी तक अपन ने बात की थी, जो मैग्निफिकेशन है, मिरर फॉर्मूला है, उसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है अब उसमें अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। ओके स्टूडेंट, बाय, गुड नाइट।